हेलो स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 किया था 5.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, जिसमें हमें किसी एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना होता था। और यहाँ पे क्या है जी, आज हमारा क्वेश्चन 4 है जिसके अंदर हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं हर पार्ट के अंदर, और हमने उनका सोल्यूशन रीजन, कंबाइन सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। क्या स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन 4 की? इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। कहता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दी हुई हैं हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर दो लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, उनका आपने कंबाइन सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और उसके बाद उसको शेड भी करना है। ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट है जी, 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। और इसकी दूसरी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन 4 का, और इसके अंदर दो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। देखिए जी, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे हम। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे। देखें, 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6 की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। यानी हम इन इक्वालिटी का जो साइन है लेस देन का, इसको हम हटा देंगे। दूसरी जो इनइक्वालिटी है, इससे हमारी क्या बनेगी? हमारी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने एक एक का जो है वो ग्राफ बनाने के लिए, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम पहले जो है वो प्रोसीजर जो फॉलो कर चुके हैं कि x और y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। ठीक है, पहले x की 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर y की वैल्यू अज्यूम करेंगे 0, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। देखें जी, हमने पहली इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं 0 x को। ठीक है जी, x को 0 किया तो देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, जब हम माइनस 3 ख़त्म करेंगे y के साथ तो ये बनेगा y इक्वल टू 6 ओवर माइनस 3, जो कि रिजल्ट देगा -2 के। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -2। ठीक है, और हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट बनेगा जिसमें x 0 है और y क्या है? -2 है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं? y इक्वल टू 0 करते हैं। y इक्वल टू 0 किया तो देखें जी, y की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा? 3 0 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 रह जाएगा। और जब हम 2 पे 2 को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू 6 ओवर 2 आएगा, यानी दूसरी साइड पे 2 जो है वो फ्रैक्शन के नीचे चला जाएगा। जब 6 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3। ठीक है जी, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और 0। 3 और 0। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट हमारा आ चुका है 0 -2, और दूसरा पॉइंट आ चुका है 3 0। ये हमारी पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से दो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरी इक्वेशन देखें, फॉर इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। इसके अंदर भी हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि x को 0 अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि x 0 है। x 0 किया तो क्या होता है? 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, जो कि रह जाएगा 3y इक्वल टू 12। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। अच्छा, अब हमें y चाहिए तो ये 12 ओवर 3 होगा, जो कि इक्वल टू 4 हो जाता है। तो पहला पॉइंट आ जाता है 0 4। ठीक है, इसी तरह y को 0 पुट करते हैं जी। y इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या होता है? 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, और 2x इक्वल टू 12 आएगा हमारे पास। और जब हम ये 2 ख़त्म करेंगे तो ये 12 को डिवाइड करेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6 और 0। ठीक है, पहला पॉइंट 0 4 और दूसरा पॉइंट 6 0। ये दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के हमने पॉइंट फाइंड किए हैं। ठीक है, किस लिए किए हैं? ताकि हम ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाने के बाद हम सोल्यूशन रीजन को डिसाइड कर सकें। अब देखते हैं जी इसका ग्राफ। अच्छा जी, ये हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक जो है वो ग्राफ जो है इनका बनाया है। देखिए जी, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने क्या किया? पहले दो पॉइंट्स ड्रॉ किए।
0 - 2 हमने ड्रॉ किया, ये जो पहला पॉइंट हमने पहली लाइन से फाइंड किया था, और 3 0 ड्रॉ किया। आपको पता है 3 0 जो है वो x एक्सिस के ऊपर होगा जिधर x की वैल्यू 3 है, और 0 - 2 जो है वो माइनस y एक्सिस के ऊपर होगा जहाँ पे y की वैल्यू -2 है। अच्छा, अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मीट कर दिया एक सॉलिड लाइन के साथ, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, लेस देन आर इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे नीचे इनइक्वालिटी के लाइन लगी हुई है एक इक्वल टू की, जिससे क्या होता है कि हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी होती है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरे पॉइंट दो थे, 0 4 और 6 0। ये दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हमने बनाए थे। तो क्या 0 4 जो होगा वो आपको पता है y एक्सिस प्लस y एक्सिस, जिधर 4 होता है y की वैल्यू वहाँ पे 0 4 होगा, और प्लस x एक्सिस पे जहाँ पे x 6 होता है वहाँ पे 6 0 होगा। इन दोनों को मिला दिया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक जगह पे जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। ठीक है जी, ये हमने इन दोनों का ग्राफ बना दिया है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका सोल्यूशन रीजन बताना है। देखिए, सोल्यूशन रीजन के लिए हमें वही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है ना ये क्या ये एक्स वाई की वैल्यू रखने से हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। देखें, पहली जो इनइक्वालिटी है वो दी हुई है आपके पास 2x - 3 y लेस देन आर इक्वल टू 6। इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखें ना, तो देखें आप 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, ये ट्रू हो जाती है, जो हमने x और y 0 अज्यूम किया था। ठीक है, सपोज किया था। दूसरी में रखें तो वो भी 2x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। यहाँ पे भी x की जगह पे 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, y की जगह पे 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 ये भी है। तो इसका मतलब है ये दोनों इनइक्वालिटी हमारी ट्रू साबित हो रही हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन होगा। क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। तो ये हमारी पहली इनइक्वालिटी का क्या जो है वो ग्राफ है। तो इसका देखें आप, ये टूवर्ड द ओरिजिन इस साइड पे होगा, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। और दूसरी जो इनइक्वालिटी थी जो उसका जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसका टूवर्ड द ओरिजिन ऐसे होगा। ठीक है जी, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये इसके सोल्यूशन में होगा, ये वाला एरिया। ठीक है जी, इस सोल्यूशन रीजन ये इसका एरिया बनेगा। ठीक है, ये एरिया क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटीज x और y 0 रखने से ट्रू हो रही हैं, इसलिए दोनों का जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड द ओरिजिन है। इसलिए हमने ये टूवर्ड द ओरिजिन वाला एरिया शेड किया जी। दूसरा पार्ट देखें जी, इसका दूसरा पार्ट क्या है, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, और दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास है -y + x लेस देन आर इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लीजिए इनकी, x + y = 5 पहली, और x - y = 1। ये जो -x + -y + x लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं x - y। ठीक है, आगे पीछे हम इनको रीअरेंज किया है मैंने थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं दी हुई लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है जी, अच्छा पहले हमने एक के दो पॉइंट्स फाइंड किए हैं। पहली इक्वेशन के x को 0 अज्यूम किया, पुट किया। ठीक है, x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 5 आ जाती है। तो पहला पॉइंट 0 5। फिर y को 0 किया तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने y 0 पुट किया तो x + 0 = 5। 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जमा करने से, लिहाजा x की वैल्यू 5, तो पॉइंट आ गया 5 0। दूसरी जो है वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x - y को देख लें जी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हमने x को 0 करना है। x को 0 किया तो 0 - y = 1। ये माइनस y के साथ हटाएंगे तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा, तो y की वैल्यू -1, पॉइंट बनेगा 0 - 1। अच्छा, फिर y की वैल्यू 0 सपोज की तो हमारे पास क्या होता है, x + 0 = 1, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे पॉइंट बनेगा 1 0। अच्छा, अब जो पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उससे हमने 0 5 और 5 0 ये दो पॉइंट लिए हैं, और जो दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उससे हमने पॉइंट निकाले हैं 0 -1 और 1 0, ये दो हैं। अच्छा, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हमने इस्तेमाल करके इनका ग्राफ बनाना है जी। आप देख सकते हैं कि हमने पहली इक्वेशन से, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से जो दो पॉइंट्स फाइंड किए हैं
वो थे हमारे 0, 5, ये 0, 5 और 5, 0। अच्छा, जो 0, 5 है यहाँ पे y5 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर जिधर y की वैल्यू 5 होगी वहाँ पे ये पॉइंट होगा, और 5, 0 में आप देख सकते हैं कि x5 है, लिहाजा जहाँ पे x एक्सिस के अंदर x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 5 होगी ना, x की वैल्यू 5, ये पॉइंट दूसरा यहाँ पे होगा। अच्छा, इन दोनों को हमने जो है वो स्केल की मदद से जो है वो एक मिला दिया, तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। आप देख सकते हैं सॉलिड लाइन है, क्योंकि उसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, 0, -1, 0, -1, ये देखिए 0, -1 के 1 हमने पॉइंट लिया दूसरी लाइन का, और साथ 1, 0 लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने लिए जी, जो हमने दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड किए थे। इन दोनों को अगर आप मिला दें तो आपके पास दूसरी लाइन बन जाती है, ये भी सॉलिड लाइन होगी। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि सोल्यूशन रीजन क्या होगा। देखें जी, सोल्यूशन रीजन तो हमें इनइक्वालिटी को ट्रू या फॉल्स चेक करके देखना होगा। तो पहली इनइक्वालिटी है x + y > 5। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसके अंदर 0 रखता हूँ तो क्या हो जाता है, 0 > 5। ये तो फॉल्स है। पहली जो इनइक्वालिटी थी उसके अंदर 0 x और y 0 रखने से कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये फॉल्स हो जाती है। अच्छा, दूसरी के अंदर देखें जी, -y + x < 1। इसके अंदर भी अगर मैं 0 रखता हूँ दोनों में, x और y में, तो ये 0 < 1, ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसका टूवर्ड द ओरिजिन होगा सोल्यूशन, लेकिन जो पहली है उसका अवे टू द ओरिजिन होगा। तो आप देखें जी, हमारी जो पहली है इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, उसका हमारा जो सोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, ये जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, पहली लाइन L1, ये उसके सोल्यूशन को शो करती है। अब इसका सोल्यूशन अवे टू द ओरिजिन होगा, तो ये मैंने एरो से जो है वो शो किया कि ये इस साइड पे होगा, बाहर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। इसी तरह जो दूसरी इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो कि जिसके लिए लाइन L2 बन रही है, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड द ओरिजिन है। ठीक है, ये एरोज मैंने बना दिए हैं कि ये देखिए टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अच्छा, अब इन दोनों का जो कॉमन होगा वो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया इन दोनों का कॉमन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा दोनों का, क्योंकि हमने तो कंबाइन दोनों का सोल्यूशन रीजन बताना है ना, जो दोनों के लिए फिजिबल हो। जी, आप देख सकते हैं ये इन दोनों इनइक्वालिटी का जो है सोल्यूशन रीजन है, जो कंबाइन सोल्यूशन रीजन होगा। जी, तीसरा पार्ट है इसका, 3x + 7y > 21, x - y < 2। ये हमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमने बना ली। अब पहले हम इक्वेशन 1 के लिए करते हैं जी, x की वैल्यू 0 की इक्वेशन 1 के लिए, तो क्या हो जाता है, 3 × 0 + 7y = 21, तो 7y = 21 आ जाता है। और जब हमने 7 को ख़त्म किया y के साथ, तो y = 21/7, y की वैल्यू 3 आ जाती है 21 को 7 पे डिवाइड करने से। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है 0 + 3, ये पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, यानी 0, 3 हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। अच्छा, अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने y को 0 पुट किया। देखिए जी, आप भी पुट कर सकते हैं y को 0, ठीक है, y को कुछ और भी पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। y को 0 पुट किया तो 3x - 7 × 0 = 21, 3x = 21 और x = 21/3, जिसका रिजल्ट आएगा 7। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा 7, 0 आ जाता है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन पे आ जाएं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे। तो फॉर इक्वेशन 2 हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो हमारे पास 0 - y = 2 और y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। ठीक है, जिससे पहला पॉइंट बनता है 0 - 2। ये दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हम पॉइंट निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट। और अब y की वैल्यू 0 पुट करने से क्या होता है, x - 0, अच्छा, x - 2 = 0 और x की वैल्यू 2, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है 2, 0। अब जो पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी उससे हमने निकाला 0, 3 और 7, 0। दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हमने जो 2 पॉइंट निकाले हैं वो 0 - 2 है और 2, 0 है। ठीक है, अब इन जो है पॉइंट्स की मदद से हम पहले लाइंस देखेंगे कि हमने कौन सी लाइंस ड्रॉ की हैं, और फिर उनका सोल्यूशन रीजन देखेंगे जी। अच्छा, देख सकते हैं जी आप, ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने
ये ग्राफ ड्रा किया है। पहला जो हमारा पहली जो लाइन है वो जो नहीं पहली जो हमारी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी उसके लिए हमने जो 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे वो 0, 3 और 7, 0 थे, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये 0, 3 मैंने वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया और 7, 0 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे जो 2 पॉइंट्स थे वो हमारे पास थे 0, -2 और 2, 0। ठीक है, 2, 0 और 0, -2 ये दूसरे 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो 0, -2 जो है वो माइनस वाई एक्सिस के ऊपर होगा नीचे की तरफ 0 से नीचे, और जो 2, 0 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अच्छा, इनको पॉइंट्स को हमने मिला कि ये 2 लाइंस बना दी हैं। एक लाइन L1 है, ठीक है, जो पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से बनाई है, और दूसरी L2 है जो दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से बनाई है। अब हमने देखना है कि इनका जो है कंबाइन फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, क्या सोल्यूशन होगा जी। अच्छा देखें जी, हमारी जो अब सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि x और y 0 रखने से कौन सी जो है क्या दोनों जो है वो ट्रू साबित होती हैं इनइक्वालिटीज़। तो देखें जी, पहली में अगर x और y 0 रखें तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 आता है, ये फॉल्स है। और दूसरी देखें, इसमें अगर आप x y 0 रखते हैं तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है। 0 हमेशा 2 से छोटा होता है, लेकिन 21 से छोटा नहीं बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये फॉल्स होती है। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए जी, मैंने एरो से शो किया है कि जो हमारी L1 है, L1 पहली जो इनइक्वालिटी है उसका जो सोल्यूशन रीजन बन रहा है वो अवे टू ओरिजिन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी एक्स वाई 0 रखने से फॉल्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो टू इनइक्वालिटी है दूसरी, उसका हमारे पास क्या होता है कि वो टूवर्ड द ओरिजिन उसका सोल्यूशन बनता है, क्योंकि एक्स और वाई 0 रखने से वो ट्रू साबित हो रही है। ठीक है जी, तो इनका जो कंबाइंड सोल्यूशन रीजन होगा वो देखते हैं जी। अच्छा जी, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन रीजन होगा, दोनों का। ठीक है जी, ये ऊपर वाला एरिया, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया ना ये दोनों में आ रहा है, L1 में भी L2 में भी। ठीक है, तो हमने इन 3 पार्ट्स का जो है वो ग्राफ्स की मदद से सोल्यूशन रीजन फाइंड किया और उसको शेड भी कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।